पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ फलक चौहान और आज एक बार फिर से हम पॉडकास्ट में जिक्र करेंगे उन लोगों का जो गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क गए और अपने नाज़रीन को एक कहानी भी ज़रूर बताएंगे कि किस तरह सुहाने ख्वाब लेकर एक इंसान बैरून मुल्क जाता है गैर कानूनी तौर पर और उसके बाद वो ख्वाब भी उसी की तरह लापता हो जाते हैं। ये कहानी नरेट करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ज़िशान बख्श जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं समा टीवी। ज़िशान साहब, आप जब ये डंकी वाली स्टोरी पर काम कर रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो आपके पास एक कहानी आई थी, उस हवाले से अभी हम बात भी कर रहे थे शो से पहले। क्या कहानी थी? किस इंसान की थी? थोड़ा-सा ज़रा हमारे नाज़रीन को भी बताएँ। अच्छा ये नौजवान पंजाब से ही इसका ताल्लुक हुँ, था क्योंकि ये जिस तरह आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि वो जो मुस्तकबिल के ख्वाब थे वो उसकी हुँ, आंखों में ही रह गए, तो हम इसलिए उसका ना तो नाम बताएंगे ठीक है। ना ही उसका ज़िला बताएंगे ताकि हुँ, उस फैमिली के लिए वो मज़ीद तकलीफ़ का हुँ। बायस ना बने। प्राइवेसी रहनी चाहिए। एग्जैक्टली हुँ, तो इनको जब यहाँ से ले जाया गया और इनकी फैमिली से जब इब्तदा में पैसे लिए गए तो इनको ये कहा गया कि आपको 2 से 3 ठीक है। दिन में हम हुँ, यूरोप पहुँचा देंगे। हुँ, ठीक हो गया। ये बात है अब से तकरीबन कोई 4-5 साल पहले की, ठीक जब है। ये वाक़या पेश आता हुँ, है क्योंकि उस वक़्त तक ये जो हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग सेल्स हैं, ये हुँ, इतने एक्टिव नहीं थे, ना ही इतनी ज़्यादा जाँच-पड़ताल होती थी और उस वक़्त इनको इब्तिदा में 2 से 3 दिन में पहुँचना था। हाँ, यहाँ से इनको जब बॉर्डर क्रॉस करवाकर हमसाया मुल्क ईरान ले जाया जाता है, तो वहाँ से उनका कहना है कि जिस पिकअप ट्रक में हुँ, उनको बिठाया गया, उस ठीक ट्रक है। में 10 अफ़राद की गुंजाइश थी, छोटी पिकअप थी। हुँ, और कम से कम 35 से 40 लोग उन उसमें मौजूद थे उस पिकअप में, हाँ, जो उसमें सफ़र कर रहे थे। अब ठीक है। चूँकि ये एक गैर कानूनी सफ़र था और इस गैर कानूनी सफ़र के अंदर हुँ, जो ड्राइवर होते हैं, वो इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कम वक़्त में आपको मंज़िल तक पहुँचाना होता है और ठीक ये है। जो ज़्यादातर सफ़र होता है, ये रात के औकात में होता है ताकि दिन में कहीं न कहीं बॉर्डर कंट्रोल पे या जो हुँ, पेट्रोल वाले होते हैं, उनकी कहीं नज़र ना पड़ जाए। ठीक है। अब इनका ये बताना है कि जब हम ये सफ़र कर रहे थे तो कई दफ़ा हमें ऐसे हुँ, लगा क्योंकि पहाड़ी सिलसिले थे तो जब गाड़ी चल रही थी वो पिकअप तो इतनी तेज़ स्पीड से थी कि हमें कई दफ़ा लगा कि कहीं अगर ड्राइवर से थोड़ी-सी भी गफ़लत हुई हाँ, तो हम 50 के 50 लोग जो इस पिकअप में हैं हम किसी न किसी खाई में गिरेंगे ठीक है। और हमारा अंजाम यूरोप की बजाय यहीं पे हो जाएगा। हाँ, लेकिन जैसे कैसे भी इब्तदाई तौर पर वो 2 दिन में सिर्फ़ पहला जो कंट्री है उसको अबूर करने में कामयाब होते हैं ठीक है। और वहाँ से 2 से 3 दिन के बाद उनको निकाल के हुँ, जब अगले मुकाम पर पहुँचाया जाता है तो उनका कहना था कि जब हम लीबिया पहुँचते हैं, ठीक है। तो लीबिया पहुँचने के बाद हमें एक कैंप में रखा जाता है। हुँ, गोदाम टाइप जगह होती है, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 से 25 अफ़राद की कैपेसिटी होती है उस ठीक है। कमरे में, उस रूम में, उस गोदाम में हाँ, और कम से कम 70 से 80 अफ़राद होते हैं जो कि ग्रेजुअली वहाँ पर टोलियों की सूरत में पहुँच रहे होते हैं। ठीक है। और ये भी बात ज़हन में रखें कि ये सब के सब लोगों को इकट्ठा ट्रैवल नहीं करवाते। हाँ, मुख्तलिफ़ जो एजेंट्स होते हैं, वो 5 लोगों को अगर उन्हें गुजरात से ट्रैवल करवाया है, तो 7 को लाहौर से ट्रैवल करवा ठीक देंगे। है। 12 की एक टोली जाएगी, वो पहले स्टॉप पे हाँ, पहुँचेगी, अगर वो ईरान तक पहुँची है, तो पीछे से 7-10 लोगों का एक दूसरा ग्रुप, जिनमें से कुछ को ये मंडी बहाउद्दीन से पिक करेंगे, कुछ को ये गुजरांवाला से हाँ। पिक करेंगे, किसी को ये जेहलम से लेंगे। उनका एक दूसरा ग्रुप बना के पीछे भेज ताकि दिया जाता कानून है। नाफ़िज़ करने वाले इदारों की नज़र में ना आ सके। नज़र में भी ना आएँ हाँ, और एक साथ होने की वजह से सारे इकट्ठे पकड़े भी ना जाएँ। ठीक है। ठीक है? वो कहता है कि हमें तकरीबन जब तक वहाँ पर 100 लड़के इकट्ठे नहीं हो गए, हाँ, हमें इन्होंने लीबिया के उस कैंप में रखा ठीक है। और वहाँ पर कोई इनको 5 स्टार होटलों वाला खाना नहीं था। हुँ, खुश्क रोटी मिलती थी, पानी मिलता था और खाने के लिए भी कहते कभी पूरे दिन में 1 दफ़ा खाना मिलता था, ठीक है। कभी 2 दफ़ा खाना मिलता था क्योंकि ये कि तमाम के तमाम लोग वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर थे। हाँ, सिर्फ़ यही नहीं जो इनको ले जाने वाले थे, ये बेसिकली एजेंट्स की भी चेन होती है। ठीक है। पहला दूसरे के हवाले करता है, दूसरा तीसरे के हवाले करता है, हाँ, तीसरा चौथे के हवाले करता है, चौथा आगे से कश्ती में बिठाता है और कश्ती का जो मल्लाह होता है हुँ, उसको भी कहते हैं कि आपने करीब जाके छोड़ के तो भागा ना है। ठीक है। आपकी कोई गारंटी नहीं। अब हाँ। ये तकरीबन इनके बकौल 2 माह तक उस कैंप में रहे जो इन्होंने 2 दिन में वहाँ पहुँचना था। ज़ीशान साहब, मैंने अक्सर सुना है ऐसी डंकी लगाने वाले लोगों के बारे में कि उन पर मारपीट भी की जाती है और तशद्दुद भी किया जाता है। इज़ दैट ट्रू? जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, यही वो स्टेज होती है कि जब पहले थोड़े पैसे लेके क्लाइंट बुक कर लिया जाता है। ठीक है। कम पैसों में किसी के भी वालिदैन को यहाँ पर जब ये कहा जाता है कि हुँ, 10 लाख में या 20 लाख में बच्चा यूरोप पहुँच जाएगा, वो जैसे-कैसे भी कुछ बेच के, घर बेच के, कोई ज़मीन गिरवी रख हाँ, के, कोई ज्वेलरी बेच के अपने वो किसी न किसी तरह इब्तदाई रकम दे देते हैं। ठीक है। लेकिन जब वो पहले फ़र्द से दूसरे फ़र्द के पास जाते हैं तो अमूमन इनमें से जो एजेंट्स होते हैं उनकी नीयत
बंद हो जाती है। वो ये सोचते हैं कि जो पैसे तो ले लिए, अब कुछ मज़ीद लें। हाँ, वहाँ पर फिर जैसे ये लाहौर वाले वाक़ये के अंदर हुआ है, फिर उनको चेन से बाँधा जाता है, उनको मारा जाता है, हुँ, फिर उनकी फैमिलीज़ को फ़ोन करके उनकी वीडियोज़ भेजी जाती हैं ठीक और है। उनसे बात करवाई जाती है, ये दिखाने के लिए कि आपके बच्चे पर तशद्दुद हो रहा है हुँ, और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खैरियत से आगे पहुँचे हाँ, या वापस आपके पास आए, ठीक तो है। इतने हज़ार डॉलर या इतने लाख रुपए हुँ, हमें दे दें। हुँ, ठीक है? अब ये जिनकी हम कहानी सुना रहे थे, ये लीबिया में एक तवील अरसा कम से कम 2 महीने गुज़ारते हैं, ठीक है। उसी कैंप में, भूख में, प्यास में। हुँ, उसके बाद उनका कहना है कि जब उनको लीबिया के कैंप से निकाल कर आगे भेजा जाता है, तो जब ये आगे रवाना होते हैं, तो हुँ, ये तकरीबन 80 से 85 लड़के होते हैं, हुँ, जो कि एक साथ इनको जब फाइनल स्टेज के लिए ट्रैवल करवाया जाता है, हुँ, तो उस वक़्त इन्होंने अब पोलैंड की तरफ जाना है हुँ, और पोलैंड से इन्होंने यूरोप में एंट्री लेनी है और पीछे इनके पास जो आखिरी मुल्क है जहाँ से, वो बेलारूस है। ठीक है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर इंतहाई सर्दी होती हुँ, है, ठंड होती है, -10 तक टेम्परेचर जा चुका होता है। ठीक है। ठीक है? हाँ, अब इस सफ़र में जब ये पोलैंड और बेलारूस तक पहुँच रहे हाँ, थे, तो इनका ये कहना है कि हमारे साथ 7 से 8 लड़के ऐसे थे जो लीबिया से चले थे, लेकिन बेलारूस पहुँचते तक कोई तो किसी पहाड़ी इलाके में जहाँ पर वो ना हुँ, चल सका। अगर कोई छोटी बोट में जब इन्होंने सफ़र किया, तो उस बोट में उसका कहना था कि 2 लड़के हमारे सामने हुँ, गिरे हैं, ठीक है। जिनको हम ना चाहते या चाहते हुए भी हम उनको नहीं बचा सके। हुँ, तो यूँ 8 से 10 ज़िंदगियाँ तो इन्होंने अपनी आँखों से जाती देखी हाँ, और इनको अभी ये नहीं पता था कि ये खुद भी मंज़िल पर पहुँचेंगे या नहीं। ठीक है। जब ये बेलारूस पहुँचते हैं, तो वहाँ से हाँ, पोलैंड के लिए कहते हैं कि एजेंट हमें बता देता है कि ये वो मुकाम है, इससे इतना आगे हुँ, जाएँगे तो बॉर्डर है हुँ, और उसके बाद आपने रात के वक़्त बॉर्डर क्रॉस करना है, ताकि जो बॉर्डर की मिलिट्री है, बॉर्डर पुलिस है, हुँ, जो पेट्रोलिंग टीम्स हैं, उनकी आप नज़र में भी ना आएँ। ठीक है। ये वो आखिरी सख्त तरीन रातें थीं, जहाँ पर इस नौजवान के मुताबिक इसका ये कहना है कि पाँव हुँ, सुन्न हो चुके थे। ठीक है। आप खुद सोचें कि -10 टेम्परेचर बिल्कुल। बर्फ़ के अंदर हुँ, आप एक नॉर्मल जूता पहन के बिल्कुल। जाएँ, हाँ। तो कितनी देर आप उसके अंदर सर्वाइव कर सकते ज़ीशान हैं। साहब, तबीयत ख़राब हो सकती है और खाने-पीने के लिए भी जब कुछ नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है उनको ठंड भी लगेगी और वहीं पे मौत वाक़या भी हो सकती है। एग्ज़ैक्टली दिस इज़ द पॉइंट। अब हाँ, ये वो नुक्ता था जहाँ के बाद जो 70 से 80 लोग रवाना हुए थे, 5-7 तो रास्ते में रह गए। इनमें से हुँ, जिस फ़र्द की मैं आपको बात कर रहा हूँ, उसके मुताबिक जब वो पोलैंड के बॉर्डर पे था, हाँ, तो वो इतने खौफ़ज़दा थे कि उनको लगता था कोई भी लम्हा अगला उनकी शायद इस ज़िंदगी का और इस हुँ, दुनिया में वो आखिरी लम्हा होगा, हाँ, क्योंकि एक तरफ शदीद सर्दी, बिल्कुल। दूसरी तरफ भूख और प्यास से हुँ, नकाहत, तीसरी तरफ शदीद सर्दी के बायस सर्दी का कोई कवर करने के लिए ऐसा हुँ, लिबास भी नहीं है आपके पास, क्योंकि आप किसी मार्केट में जाके शॉपिंग तो कर नहीं सकते, बिल्कुल। आप हाँ, बाहर निकल नहीं सकते हाँ। किसी मुल्क में, क्योंकि आप तमाम ममालिक में इल्लीगल हैं। और उसके बाद ये खौफ़ कि हमें कोई बॉर्डर पुलिस ना पकड़ ले या एग्ज़ैक्टली कोई इस तरह का बॉर्डर पे किसी हमारे भी साथ वाक़या स्टेज ना पर हो ये जाए। पकड़े जाएँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे इनके हाँ, मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो पकड़े भी गए बाद में हाँ, और कई-कई साल अभी तक लोग वहाँ पर इल्लीगल इमिग्रेंट्स की हैसियत से जेलों में अपनी सज़ाएँ काट रहे हैं। ठीक है। ठीक है? अब हाँ, इनमें से तकरीबन 10 से 12 लड़के जो पहली रात निकलने में कामयाब हो हुँ, जाते हैं, उनमें से एक फ़र्द ने ये हमें कहानी सुनाई कि जिस फ़र्द की हम बात कर रहे थे, हाँ, वो शायद सर्दी और उस सर्दी के बाद जो कुछ वहाँ पर हुआ, हुँ, अब नहीं पता कि वो वहाँ उनकी किसी कस्टडी में है ठीक या है। वो बर्फ़ के अंदर ही किसी बर्फ़ानी तूफ़ान की नज़र हो गया हाँ, या फिर वो किसी ऐसी गुमनाम शख्स की कैद में हुँ, है जिससे उसका कोई दोबारा उसकी फ़ैमिली से राब्ता नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन आप ये देख लें कि यहाँ से 80 अफ़राद जो निकले थे, उनमें बिल्कुल, से 7 से 8 हैं जो यूरोप पहुँच पाए हैं। ठीक है। बाकी अगर पहुँचे हैं तो वो हाँ, किसी के इन इन 8 अफ़राद में से किसी का उनसे राब्ता नहीं है। बिल्कुल, हाँ। अ, हो ज़ीशान साहब, सकता है कि बिल्कुल। वो कहीं न कहीं पहुँच गए हों, हाँ, लेकिन कम से कम ये जो एक टीम एक बैच की सूरत में जा रहे थे, इनका ये कहना है कि हमें नहीं पता, क्योंकि हमने फिर पीछे नहीं देखा। हमें हुँ, ये पता था कि अगर हम फँस गए और रुक गए, तो फिर हमें कोई बचाने वाला नहीं है, फिर कानून होगा और हमारे हाथों में हथकड़ियाँ होंगी और हम
पोलैंड सारी की ज़िंदगी जेल में रह पोलैंड सकते हैं। की जेलों में ज़ीशान गुज़ारे। साहब, आज की ये जो ये आपने कहानी नरेट की है हमारे नाज़रीन को बताइए, ये बताने का मकसद भी यही है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर वो बैरून मुल्क जाएँगे, बहुत सारे पैसे कमाएँगे और उसके बाद उनके जो घर वाले हैं या वो ऐशो-इशरत से ज़िंदगी गुज़ारेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जान खतरे में है और 1% सिर्फ़ ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं, बाकी 99% डंकी लगाने वाले हज़रात मौत की नज़र हो जाते हैं या फिर वो बॉर्डर पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। सुशांत साहब, अभी चंद दिन पहले हमने एक और पॉडकास्ट किया था जिसमें डंकी लगाने वाले हज़रात के बारे में बात की थी। 7 का ताल्लुक लाहौर से बताया जाता था, जिनमें से 2 बाज़ियाब हो गए हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है उन लोगों के बारे में? अच्छा देखें, ये टोटल 12 थे। हाँ। 12 में से 2 को ईरान से हमारी एफआईए ने बर वक़्त हुँ, जो अपने वहाँ पे लिंक ऑफ़िस था, उनके साथ राब्ता किया और उनको ट्रेस किया जहाँ से कॉल की जा रही थी। 2 तो रिकवर हुए, ठीक बाकी है। 10 के मुतालिक ये इत्तला है कि उनको शायद हुँ, जो अब मैं उनको अगवाकार ही कहूँगा, अब वो हाँ। ह्यूमन ट्रैफ़िकर से अगली स्टेज पे पहुँच चुके हैं क्योंकि उनकी जानिब से 6-6 हज़ार डॉलर की डिमांड की गई है अच्छा। इनकी फ़ैमिली से कि मज़ीद 6-6 हज़ार डॉलर दें, हुँ, जो कि 18 से 20 लाख बनता है, अगर ठीक है। आपको अपने बच्चों की बॉडीज़ चाहिए या वो हुँ, ज़िंदा चाहिए। ठीक है। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो ना सिर्फ़ आपके बच्चे वापस नहीं आएँगे, बल्कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये किन तारीक राहों में इनका अंजाम तब काम ठीक है। इनका तमाम हो गया। ठीक है। ठीक है? तो एक तो उनका जो यहाँ पर मेन एजेंट था, जो जिसने यहाँ से लोगों को रिक्रूट किया था हाँ, या लोगों को राह दिखाई थी, उसको एफआईए ने हिरासत में ले लिया है। ठीक है। और दीगर इस पूरे नेटवर्क में जो-जो लोग उनके साथ इन्वॉल्व थे, उनके गिर्द घेरा तंग किया हुँ, जा रहा है और उनको ट्रेस किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट होते हैं या जो डंकी लगाने वाले हज़रात होते हैं, इनका पेमेंट मोड क्या होता है? अच्छा देखें, अब से पहले तक तो आज से अगर हम 2-3 साल पहले जाएँ तो हाँ, इतनी लोगों में अवेयरनेस भी नहीं थी। लोगों ने किसी ने अपनी ज़मीन बेची, तो किसी ने घर गिरवी रखा, हाँ, तो किसी ने बेगम या बच्चों के ज़ेवरात बेचे और हाँ, पैसे लिए, इनको दे दिए। बिल्कुल। अच्छा, अब ये देखें, ये जो पेमेंट्स ली जा रही हैं आज के दौर में हुँ, मॉडर्न तरीका है। अब जिस तरह जाने के लिए जो एफआईए ने और हुँ, दीगर कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों ने इनके पुराने रूट्स पकड़ लिए हैं, तो ठीक है। जिस तरह जाने के लिए इन्होंने विज़िट वीज़ा का इस्तेमाल शुरू कर दिया, इस तरह इन्होंने अब बैंकिंग चैनल और कैश लेने की बजाय ट्रांज़ैक्शन भी डिजिटल अकाउंट्स में लेनी शुरू अच्छा, कर दी हैं। हाँ, अब पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग चैनल से इनसे पैसे नहीं लिए जाते। अब ये ठीक है। जिनसे लाहौर से और ये जो अभी अफ़राद इस वक़्त हुँ, इन ट्रांज़िट हैं, उनकी भी फैमिली से 6-6 हज़ार डॉलर डिजिटल वॉलेट में माँगा गया है, ठीक है। ताकि हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेसेबिलिटी ना रहे। मैं है। आपको बताऊँ कि गुज़िश्ता 3 साल में कमोबेश 350 अफ़राद ऐसे हाँ, हैं, जो कि डंकी लगाने के नतीजे में अपनी जान से जा चुके हैं। ये ठीक है, 350 अफ़राद वो हैं, जिनकी फ़ैमिलीज़ एफआईए के पास रिपोर्टेड हैं। ठीक है। ये लोग वो हैं जो बैरून मुल्क जाने के लिए हाँ, सुनहरे ख्वाब आँखों में लेके निकले, हुँ। लेकिन वो ख्वाब कभी शर्मिंदा-ए ताबीर नहीं हो ये तो सके। रिपोर्टेड हैं और जो ऐसे भी अफ़राद होंगे जिन्होंने रिपोर्ट भी नहीं किया होगा जी, एफआईए को। एग्ज़ैक्टली, मतलब जो गाँव हाँ, देहात से गए हैं, वो बताते बिल्कुल। नहीं हैं, पता नहीं चलता, शर्म के मारे नहीं बताते, या हाँ, इस उम्मीद पे वालिदैन ज़िंदा होते हैं कि मेरा बेटा चलो चला गया है, हाँ, वो कभी ना कभी वापस आएगा। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, एक दिलचस्प चीज़ यहाँ पे मैं और बताऊँ कि एफआईए ने तकरीबन सिर्फ़ 2026 में और हुँ, लेट 2025 में तकरीबन 22,000 अफ़राद को ऑफ़लोड किया है अच्छा। लाहौर, हुँ, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, ठीक इन है। बड़े मुल्तान, इन बड़े एयरपोर्ट से। निशान साहब, आपने ऑफलोडिंग का ज़िक्र किया है। ऑफलोडिंग और डंकी का क्या आपस में ताल्लुक है? और दूसरा, जब इतने 22,000 लोग ऑफलोड हुए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो सक्सेसफुल हो चुके होंगे और उन्होंने फिर बॉर्डर क्रॉस कर लिया होगा। उनकी कितनी तादाद है? वो किस तरह से जा रहे हैं फिर? अच्छा देखें, ये आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया है कि हुँ, अगर 22,000 को एफआईए का क्लेम है कि इन्होंने रोक लिया है, हुँ, तो कुछ ना कुछ गए भी होंगे। ठीक है। जो रिपोर्ट हो जाते हैं, जैसे अभी ये लाहौर वाला केस है, या जिनका पता चलता है कि वो लोग यहाँ से विजिट वीज़ा पर गए हैं हुँ, और उसके बाद कोई हादसा पेश आया या वो रास्ते में लापता हुए हैं, हुँ, ऐसे केसेस में फिर एफआईए प्रॉपर इंक्वायरी करता है। ठीक है। और इंक्वायरी में वो ये चेक करते हैं कि ये किस एयरपोर्ट से इन्होंने हाँ, टेक ऑफ किया है, कहाँ से ये निकले हैं, हुँ, उस एयरपोर्ट पर उस वक़्त में ड्यूटी पर कौन-कौन से अफ़सरान मौजूद थे, ठीक है। कौन-सा अमला मौजूद था। क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि बग़ैर आपकी लाइन के, हुँ, बग़ैर आपकी किसी के साथ कमिटमेंट के हाँ, आप यहाँ से निकल नहीं सकते। ठीक है। तो ऐसे अफ़सरान के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई भी मैं बता दूँ कि हुई है। तकरीबन हाँ, मोर देन 130 ऑफ़िसर्स और हुँ, इनका जो लोअर स्टाफ़ है, उनमें तकरीबन 60 प्लस को सख्त सज़ाएँ दी गई हैं, ठीक जबकि है। बाकियों को वार्निंग्स दी गई हैं कि दोबारा अगर उन्होंने गफ़लत की, हुँ, क्योंकि जब पकड़े जाते हैं तो फिर वो कहते हैं हमें पता नहीं चला था और गफ़लत के ज़ुमरे में आने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन एज़ ए होल तकरीबन
हम ये कह सकते हैं कि 100 सवा 100 अफ़सरान और एहलकारों के खिलाफ हुँ, कार्रवाइयाँ हुई हैं, ठीक जिन्होंने है। लोगों को फ़ैसिलिटेट किया है, हुँ, जिनके मुताल्लिक उनको पता था कि ये मुमकिना तौर पर जाकर आगे डंकी का रास्ता अपनाएँगे। अब ठीक है। जहाँ तक आपने बात की कि क्या ताल्लुक है ऑफ़लोडिंग हाँ, का इस डंकी के साथ, तो बुनियादी तौर पर चूँकि लैंडलॉक ममालिक के अंदर जो ज़मीनी बॉर्डर हैं वो सख्त होते हैं और वहाँ पर आसानी से बॉर्डर क्रॉस करना मुमकिन नहीं हुँ, होता। तो फिर करते ये हैं कि ये यहाँ से या तो सऊदी अरब लोगों को कहते हैं उम्रे हुँ, के लिए आ जाएँ, या यूएई विज़िट वीज़ा पे आ जाएँ, या मलेशिया का विज़िट वीज़ा ले लें, ठीक है, या उज़्बेकिस्तान चले जाएँ, ठीक है? या ठीक है। आप ताजिकिस्तान चले जाएँ, हाँ, तुर्कमानिस्तान चले जाएँ। ये वो मुख्तलिफ़ रूट्स हैं जहाँ पर आप पाकिस्तान से विज़िट वीज़े पे बतौर टूरिस्ट जा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जाने के लिए ये चैनल इस्तेमाल होता है, हुँ, और यही वो चीज़ है जो 6 माह में एफआईए ने जिस पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया है हुँ, कि अगर कोई नौजवान है, उसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, हुँ, उसका कोई फ़ॉरेन का पहले ट्रैवल नहीं है, ठीक है। और वो पहली दफ़ा जा रहा है, तो हाँ, ये और उसका ताल्लुक अगर ये सेंट्रल पंजाब की बेल्ट से है, हुँ, गुजरांवाला डिवीज़न से है, गुजरात से है, मंडी बहाउद्दीन से है, खारियाँ, लाला मूसा, जेहलम, अटक, चकवाल, ये पूरी बेल्ट को वो सख्त स्क्रूटनाइज़ करते हैं, और ये जो 20-22 हज़ार अफ़राद रोके गए हैं, हुँ, इनमें से 90% का ताल्लुक इसी रीजन से है, ठीक है। और रोकने का वाहिद मकसद ये होता है इनकी जानें बचाना। क्योंकि हुँ, यहाँ से तो जो एजेंट होते हैं वो इनको सुहाने ख्वाब दिखाकर बिल्कुल। जहाज़ में बिठा देते हाँ, हैं, और जो ज़िंदगी में कभी शहर नहीं आया होता, जब वो पहली दफ़ा जहाज़ में बैठता है, हाँ, तो वो समझते हैं कि सारा सफ़र ही इसी लग्ज़री और इसी लेयर के साथ होगा। बिल्कुल। लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता किसी भी स्टेज पे कि आपको जंगलों में से गुज़रना पड़ेगा, हुँ, आपको भूखा-प्यासा रहना पड़ेगा, तशद्दुद भी हो सकता आपका है। तशद्दुद भी हो हाँ, सकता है, ठीक है? आपको कहीं हो सकता है, अब कश्ती में अगर जा रहे हैं और कश्ती बीच समंदर ख़राब हो गई, हुँ, तो वो कहते हैं भई अब इसके बाद अपनी-अपनी दौड़ है, जिसको तैरना आता है वो तैर ले, जिसको नहीं आता वो बैठ के इंतज़ार करो किसी। ठीक है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान बख्श जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं समा टीवी। और जनाब आप गैर कानूनी जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनकी बातों में आपने बिल्कुल नहीं आना है। इस वज़ह से आपके लाखों रुपए भी ज़ाया हो सकते हैं और आपकी जान भी स्टेक पर लग सकती है। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।